हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस दुनिया। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। जी हाँ दोस्तों, वो टॉपिक हमारे इन्वायरमेंट सेक्शन का है, इकोलॉजी और इकोसिस्टम। इकोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और कुछ एग्जाम्स में तो लिख के देते हैं कि पर्यावरण से क्वेश्चन आएंगे, और पर्यावरण जब आ जाता है तो इकोलॉजी इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि इकोलॉजी में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है हमारा इकोलॉजी में पारिस्थितिक पिरामिड। ठीक, पिरामिड से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। और आज हम लोग जानेंगे कि पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पिरामिड के बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को आज हम देंगे। ठीक, साथ में पढ़ेंगे कि आखिर पिरामिड्स होते क्या हैं। ठीक है, इनका क्या महत्व होता है, ये क्यों बनते हैं, है ना। तो चलो पहले जान लेते हैं इकोलॉजी शब्द जो लिखा है वो किसने दिया है। दोस्तों, इकोलॉजी शब्द जो है वो जर्मन के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, अर्नेस्ट हैकल। उन्होंने इकोलॉजी को परिभाषित किया तथा सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन इकोलॉजी पर अर्नेस्ट हैकल ने ही किया। ठीक है, तो इकोलॉजी होता क्या है दोस्तों? इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि दोनों शब्द ग्रीक हैं, ओइकस प्लस लोगस। ठीक है, ओइकस मतलब होता है हाउस और लोगस मतलब होता है अध्ययन। कहने का मतलब है कि जीव जंतुओं के वास स्थानों या उन पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभावों के अध्ययन को हम इकोलॉजी में शामिल करते हैं, उसी को इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक, अब इकोसिस्टम शब्द क्या है दोस्तों? इकोसिस्टम पे आ जाते हैं। इकोसिस्टम शब्द ए.जी. टांसले ने दिया था 1935 में। जीव मंडल के सभी संगठकों, ठीक, इकोसिस्टम का अर्थ है सामान्य रूप से कि जीव मंडल के सभी संगठकों जो पारस्परिक क्रिया में भाग लेते हैं उनको हम इकोसिस्टम के अंतर्गत रखते हैं, वो इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र, पूरा तंत्र जो है वो इकोसिस्टम है। इकोलॉजी थोड़ा बड़ा शब्द है और इकोसिस्टम उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब इकोलॉजी में दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा पिरामिड्स है। ठीक है, पिरामिड से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अक्सर क्वेश्चन पिरामिड से आते रहते हैं एग्जाम में, तो आज हम लोग पिरामिड जानेंगे कि पिरामिड किस तरीके के बनते हैं और कैसे बनते हैं, कब कहाँ कौन सा पिरामिड बनता है। ठीक, तो चलते हैं दोस्तों पिरामिड की तरफ। पारिस्थितिक पिरामिड, ठीक, यानी इकोलॉजिकल पिरामिड्स। दोस्तों लिखा है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक, दोस्तों की पॉइंट को ध्यान रखना मैं हमेशा बता रहा हूँ, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं, ठीक है, इनको कहते हैं इंग्लिश में प्राइमरी प्रोड्यूसर, इनको कहते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की विभिन्न श्रेणियाँ होती हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, है ना, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, टर्सरी कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस या अपघटक, है ना, डिकम्पोजर। तो उपभोक्ताओं की संख्या जीव भार तथा संचित ऊर्जा में एक संबंध होता है। ठीक है, प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या, जीव भार एवं संचित ऊर्जा में एक संबंध होता है। उसी संबंध को हम एक चित्र द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, वो चित्र क्या होते हैं? वही चित्र पिरामिड कहलाते हैं। दोस्तों पिरामिड कुछ नहीं है, एक प्रकार के चित्र होते हैं जो हमें उत्पादक और उपभोक्ताओं, ठीक, जो विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं उनमें संचित ऊर्जा, जीव भार व उनके संख्याओं के संबंध में जो है हमको जानकारी प्राप्त कराते हैं, या जो है उनको दर्शाते हैं कि जो है उनमें जीव भार में क्या संबंध होता है, संख्या में क्या संबंध होता है, या ऊर्जा कैसे ट्रांसफ़र होती है। इन्हीं सबको दिखाने के लिए हम कुछ ट्रायंगल टाइप से चित्र बना लेते हैं और वही को हम पिरामिड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? पिरामिड दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, जीव संख्या पिरामिड, जीव भार पिरामिड और संचित ऊर्जा पिरामिड। दोस्तों पहले हम जान लेते हैं कि ये प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ता क्या होते हैं, विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता और प्राथमिक उत्पादक। दोस्तों प्राथमिक उत्पादक का मतलब होता है जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, सूर्य से, उत्पादक का मतलब नहीं होता है, प्राथमिक उत्पादक का मतलब होता है जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उनको हम प्राथमिक उत्पादक की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे, फसल, घास, ये सब जो है प्राथमिक उत्पादक में आते हैं, है ना। और कंज्यूमर क्या होते हैं? जो पेड़ पौधों से, ठीक, ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता, है ना। उनसे जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उनको तृतीयक कहते हैं। सबसे ऊपर टॉप कार्निवोरस आते हैं। दोस्तों उत्पादक जो है, कहने का मतलब ये नहीं कि घास हमेशा उत्पादक ही है, घास ही उत्पादक है, इसके अलावा कोई उत्पादक नहीं, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं कहा जाता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर घास है, यानी कि प्राथमिक उत्पादक घास है, क्योंकि देखिए घास ने सूर्य से ऊर्जा प्राप्त की,
ठीक, क्योंकि तो ये क्या हो गई प्राथमिक, यानी शुरुआत में इसने सूर्य से ऊर्जा प्राप्त की, ठीक है। फिर उसके बाद कीड़े ने घास को खाया तो उसने ऊर्जा प्राप्त की, ठीक है। और कीड़े को मेढक ने खा लिया तो मेढक के लिए कीड़ा उत्पादक हो गया, क्योंकि इसके लिए जो मेढक के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो कीड़े ने दी। तो मेढक को तो कीड़ा उत्पादक, मेढक तो कीड़े को उत्पादक समझेगा अपना, और कीड़ा घास को, और घास से नीचे कुछ होता नहीं है। तो इसका मतलब जो घास सीधे सूर्य से सन से ऊर्जा प्राप्त करती है, तो इसलिए घास को हम प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा जाता है, ठीक। तो समझ में आ गया कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों, अच्छी बात है। अब देखिए संपूर्ण जीव जंतु, ठीक, जीव मंडल में जो है 3 तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं। नंबर 1 प्रोड्यूसर, नंबर 2 कंज्यूमर, नंबर 3 डिकम्पोजर, ठीक। यानी कि उत्पादक, उपभोक्ता और जो है अपघटक, ठीक। तो उत्पादक तो बता ही दिया। अपघटक क्या होते हैं, जो सबसे बाद में जो मरे सड़े गले पदार्थों को खाते हैं। जैसे कि मेढक मर गया तो उसको उस पर आकर के बैठ गया, उनको जो है उड़ा लेगा, खा लेगा। इस तरीके से जो है धीरे धीरे डिकम्पोज कर देते हैं। कीड़े मकोड़े आते हैं, चील कौवे वगैरह अपघटक में आते हैं ना, ठीक। तो सबसे बाद में अपघटक ही आते हैं। तो चलते हैं पिरामिड्स की तरफ। पहला पिरामिड हमारा है जीव संख्या पिरामिड, ठीक। जीव संख्या पिरामिड क्या होता है दोस्तों, ऐसे पिरामिड है ना, ऐसे सुनते रहिए ध्यान से, ऐसे पिरामिड जो प्राथमिक उपभोक्ता एवं विभिन्न श्रेणी के प्राथमिक उत्पादक एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं, ठीक, के मध्य संख्या का संबंध दर्शाते हैं ना, संख्या का संबंध दर्शाते हैं। तो उनको क्या कहते हैं हम, जो है जीव संख्या पिरामिड, ठीक। ऐसे पिरामिड जो प्राथमिक उत्पादक एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या के संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त कराते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, जीव संख्या पिरामिड, ठीक है। तो जीव संख्या पिरामिड दोस्तों 2 तरीके के होते हैं, एक उल्टा और एक सीधा, है ना। उल्टा सीधे का अर्थ क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम नीचे रखते हैं प्रोड्यूसर। ये ध्यान लीजिए कि प्रोड्यूसर हमेशा नीचे ही रखा जाता है, प्रोड्यूसर हमेशा नीचे ही लिखा जाता है ना। वो बेस में ही, उत्पादक हमेशा बेस में ही होगा, टॉप पे कभी उत्पादक नहीं होगा, क्योंकि नीचे से चलता है ना स्तर। तो उत्पादक हमेशा बेस में ही होगा। तो सीधा का अर्थ है क्या दोस्तों, जहाँ उत्पादक जो है बेस में हो, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, सीधा, ठीक। जैसे कि सबसे पहले देखिए प्रोड्यूसर होता है घास, घास ने कीड़े मकोड़ों को खाया, ठीक, कीड़े मकोड़े ने घास को खाया, फिर घास को मेंढक, कीड़े मकोड़ों को मेंढक ने खाया। तो क्या है, ये संख्या में कमी दर्शाता है, क्योंकि ये पिरामिड का नाम ही जीव संख्या पिरामिड होता है। तो ये संख्या में कमी दर्शाता है। देखिए सबसे पहले घास होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या घास की होगी, ठीक। और घास को जब कीड़े खाएंगे, कीड़ों की संख्या कम होती है घास से ज़्यादा, फसल से कम होती है ना, तो कीड़ों की संख्या कम होती है। और उसके बाद मेढक और भी कम संख्या में पाए जाते हैं कीड़े मकोड़ों की अपेक्षा। तो ये पिरामिड हमारा सीधा बनेगा, ठीक है, क्योंकि सबसे नीचे घास, फिर उससे ऊपर कीड़े, फिर उससे ऊपर मेढक, है ना। संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, सबसे ज़्यादा घास, फिर उससे कम कीड़े, फिर उससे कम मेढक। तो ये संख्या हमारी कम होती जा रही है और ये सीधा दिख रहा है, ठीक, सीधा दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, सीधा पिरामिड, ठीक। और उल्टा पिरामिड क्या हो गया, क्योंकि हमको दोस्तों प्रोड्यूसर तो नीचे ही रखना है, ठीक। तो जो प्रोड्यूसर नीचे रखना है, तो ये देखिए यहाँ सबसे नीचे प्रोड्यूसर है, उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर चिड़िया, फिर उसके ऊपर कीड़े मकोड़े। यहाँ संख्या में वृद्धि होती जाती है। जैसे कि मान लिया एक पेड़ ले लीजिए, ठीक, एक पेड़ है, वो संख्या में कमी है, एक ही तो है, उस पर चिड़िया काफ़ी बैठती हैं। फिर उसके ऊपर कीड़े मकोड़े जब उनको खाते हैं डिकम्पोजर के रूप में, वो और ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो संख्या में निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है, ठीक। जब वृद्धि होती चली जा रही है तो ऊपर सबसे ज़्यादा है, तो ना, तो हम ऊपर का सबसे ज़्यादा दिखाएंगे, ठीक है, चौड़ा दिखाएंगे। फिर नीचे उससे कम, फिर सबसे कम सबसे नीचे। तो यानी पेड़ जो है वो कम होता है, फिर उसके ऊपर चिड़िया थोड़ी ज़्यादा, फिर कीड़े मकोड़े और ज़्यादा। तो ये ऑब्वियसली अपने आप उल्टा बन जाता है, क्योंकि हमको दर्शाना ऐसा होता है कम दिखाने के लिए, ठीक। और ये पिरामिड कहाँ बनते हैं, ऐसे पिरामिड दोस्तों ऐसी जगह बनते हैं जहाँ जो है वनस्पति क्षेत्र कम होता है। जैसे कि डिजर्ट, मरुस्थल एरिया में ले लीजिए, मरुस्थल एरिया में बहुत रेयर केस में पेड़ पौधे दिखेंगे। फिर उसके बाद जो है उससे कम जानवर वगैरह, और सबसे ज़्यादा चील कौवे वगैरह दिखेंगे जो अपघटक होते हैं ना। तो ये पिरामिड हमारे कैसे होते हैं, जीव संख्या पिरामिड, ठीक, क्योंकि इनको संख्या दर्शानी होती है। तो ये 2 तरीके से बनते हैं, क्योंकि कहीं कहीं तो जो है
प्रोड्यूसर ज़्यादा होता है, ठीक, और कहीं कहीं पे प्रोड्यूसर कम होते हैं, तो इसीलिए उल्टा भी बनते हैं और उल्टे भी बनते हैं और सीधे भी बनते हैं, ठीक। मैं बता दिया ना, उल्टा सीधा कुछ नहीं होता है, वो प्रोड्यूसर की संख्या पर डिपेंड करता है कि जहाँ प्रोड्यूसर कम होते हैं वहाँ हम लोग ऐसे बना देते हैं, क्योंकि जो है नीचे प्रोड्यूसर नीचे लिखना है ना, कम संख्या कम दिखाना प्रोड्यूसर को, और ऊपर कंज्यूमर ज़्यादा है, ठीक है, तो ऊपर के लिए बढ़ता जाता है। और यही सीधे में क्या होता है कि जो है प्रोड्यूसर ज़्यादा दिखाने हैं तो बेस चौड़ा कर देते हैं, फिर उसके ऊपर कम, उसके ऊपर कम, चोटी सबसे कम, है ना। तो ये उल्टे सीधे का मतलब यही होता है, ठीक। और ये दिखाने ज़रूरी होते हैं क्योंकि हर जगह जो है घास ज़्यादा नहीं होती है ना, क्योंकि घास का अलग पिरामिड बनता है, पेड़ का अलग बनता है ना, जल का अलग बनता है, तालाब, इस तरीके से अलग अलग पिरामिड बनते हैं। इसीलिए जो दोस्तों इनको उल्टा सीधा दिखाना ज़रूरी है, ठीक। अब यूपी में इस तरीके के ज़्यादातर पिरामिड पाए जाएंगे, क्योंकि यूपी में मैदानी क्षेत्र ज़्यादा है, घास वास ज़्यादा है, और राजस्थान में मैदानी क्षेत्र कम है, पहाड़ी इलाकों में मैदानी क्षेत्र कम है, वहाँ इस तरीके पाए जाएंगे। तो इस तरीके से जो है उल्टा सीधा ज़रूरी हो जाता है। अब आ जाइए जीव भार पिरामिड में दोस्तों। जीव भार पिरामिड क्या होता है? ऐसे पिरामिड जो प्राथमिक उत्पादक और सेकेंडरी उपभोक्ता या विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के भार के संबंध में जानकारी प्राप्त कराते हैं, ठीक। तो उनको क्या कहते हैं? जीव भार पिरामिड दोस्तों। जीव भार पिरामिड में भार का ये मतलब होता है कि जीवों के वजन, ठीक, जीवों का वजन का अर्थ लिया जाता है कि धीरे धीरे किस श्रेणी में वजन घटता या बढ़ता जाता है, बताएंगे हम आप लोग को। तो वही भार दिखाया जाता है, क्योंकि भार के संबंध में ना जानकारी प्राप्त होती है। प्राथमिक उत्पादक और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के भार के संबंध में जानकारी प्राप्त कर जो पिरामिड कराता है उसी को हम क्या कहते हैं? जीव भार पिरामिड, ठीक। तो चलिए जैसे कि दोस्तों ये भी पिरामिड दोस्तों उल्टे और सीधे बन सकते हैं, ठीक है। और उल्टे सीधे किस कंडीशन में बनते हैं वो भी बताएंगे हम दोस्तों। देखिए जैसे एक तालाब का पिरामिड जो होता है वो क्या होता है? उल्टा बनता है। क्यों उल्टा बनता है? क्योंकि हमको जो है प्रोड्यूसर नीचे ही दिखाने हैं, ठीक। अब जब उनकी संख्या ज़्यादा होगी तो उसका हम बेस चौड़ा कर देंगे, और जब उनकी संख्या कम होगी तो उसका बेस हम नैरो कर देंगे। तो जैसे कि देखिए तालाब का जो है वो पिरामिड जो है वो उल्टा बनता है, क्योंकि तालाब में क्या होता है? ये वजन दिखाता है ना कि संख्या। तालाब में जो है जो फाइटोप्लैंक्टन वगैरह या जो है जो तालाब के अंदर जो वनस्पतियाँ होती हैं वो संख्या में तो काफ़ी हो जाती हैं, लेकिन वज़न में जो है वो काफ़ी कम होती हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि प्रोड्यूसर है, ठीक, ये घास है ना तालाब की, और ये संख्या में तो ज़्यादा है लेकिन वज़न में कम है, ठीक। तो इसको हम दर्शाएंगे इस तरीके से, क्योंकि वज़न हमको इधर कम दिखाना ना, तो इधर हमने नैरो कर दिया, ठीक है। तो ये तालाब का, जैसे ये हो गई हमारी तालाब की घास, फिर उसके ऊपर छोटी मछली है ना। छोटी मछली जो है संख्या में छोटी मछली भी ज़्यादा होती है लेकिन वज़न में कम होती है, क्योंकि जीव भार पिरामिड है ना, ये भार दिखा रहा है, क्योंकि संख्या पे नहीं जाना, हमको भार पे जाना है। तो छोटी मछली जो होती है वो भार में कम होती है और संख्या में अधिक होती है, तो उसका देखो स्थान थोड़ा कम। और फिर बड़ी मछली सेकेंडरी कंज्यूमर, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है लेकिन वो संख्या में ज़रूर कम होती है लेकिन भार में ज़्यादा होती है ना। तो भार में जब ज़्यादा होती है तो इसका बेस ज़्यादा, इसका जो है स्थान ज़्यादा रखेंगे। तो ये क्या हो गई हमारी बड़ी मछली, और ये हमारा जीव भार पिरामिड होगा, क्योंकि भार में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। देखो तालाब में सबसे कम भार, ठीक, तालाब के घास में सबसे कम भार तो सबसे छोटा बनाया, फिर छोटी मछली उससे ज़्यादा भार, ठीक, वनस्पतियों से, तो थोड़ा बड़ा बना दिया, और जो है सबसे बड़ी मछली सबसे ज़्यादा भारी होती है तो सबसे बड़ा बना दिया, है ना, क्योंकि भार में निरंतर वृद्धि हो रही है, भार दिखा रहा है, ठीक। ये तो इस कंडीशन में हो गया उल्टा, ठीक। अब सीधा किस कंडीशन में बनेगा? सीधा जो है बनेगा जब स्थल पे होता है जीव भार पिरामिड में। जैसे कि दोस्तों ये प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गए? पेड़ पौधे हो गए, ठीक। पेड़ पौधों का वजन कितना होता है? ज़्यादा होता है ना, किससे? जो है उपभोक्ताओं से, ठीक। तो जैसे कि एक पेड़ है उसका वजन ज़्यादा ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, उस पेड़ को हिरण ने पत्तियों को खाया, हिरण ने खाया तो हिरण का वजन पेड़ से कम, फिर हिरण को भेड़िया ने खा लिया, भेड़िया का वजन पेड़ से कम, ठीक। तो इसमें जीव भार में निरंतर कमी होती जाती है ऊपर के लिए, है ना। तो यही है कि इस कंडीशन में सीधा बनेगा, पेड़ का जो है पिरामिड सीधा बनेगा, और तालाब का पिरामिड जीव भार पिरामिड हमेशा उल्टा बनेगा। उल्टा और सीधा हमने बताया ना कि वो उल्टा सीधा अपने आप हो ही जाएगा, अगर आप जो है प्रोड्यूसर को नीचे रखेंगे तो अपने आप उल्टा हो जाएगा। क्योंकि देखो तालाब में बताया तो इतना अच्छे समझाया है, और ये भी देख लीजिए कि जो है इसी में स्थल पर पेड़ ज़्यादा वजन होते हैं तो उसका स्थान ज़्यादा कर दिया, ठीक।
और इसका स्थान ज़्यादा करने के लिए ऐसे थोड़े बनाएंगे, ऐसे तो बनाएंगे क्योंकि नीचे रखना होता है ना। अगर प्रोड्यूसर का बाहर कम है तो इसको ऐसे कर दें क्योंकि स्थान कम हो जाए, कम दिखाना है, ठीक। तो हिरण, ठीक, पेड़ को हिरण ने खाया, हिरण को भेड़िया ने खाया, निरंतर भार में कमी होती है क्योंकि सबसे वजन पेड़, फिर उससे कम वजन हिरण, फिर उससे कम वजन भेड़िया, ठीक। तो ये हो गया हमारा जीव भार पिरामिड, ठीक। अब आते हैं संचित ऊर्जा पिरामिड। दोस्तों इस पिरामिड की एक खास बात है, यह हमेशा सीधा बनता है, ठीक, कभी उल्टा नहीं बनता है क्योंकि इसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो ऐसे पिरामिड जो एक स्तर से दूसरे स्तर, प्रोड्यूसर से उपभोक्ता या एक स्तर से दूसरे स्तर में एनर्जी ट्रांसफ़र का बोध कराते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र की जानकारी देते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, संचित ऊर्जा पिरामिड, ठीक। जैसे कि इसमें इसका मतलब यह है, संचित मतलब इकट्ठा। तो दोस्तों एक स्तर से दूसरे स्तर के जंतु जब एक निचले स्तर को खाते हैं तो ऊपर वाला कुछ एनर्जी इसकी जो है संचित कर लेता है, ठीक। जैसे कि प्रोड्यूसर जो है वो हमारे पेड़ पौधे हैं, सूर्य से एनर्जी लिए, कुछ अपने उपयोग में लाए, ठीक, और जो है कुछ ट्रांसफ़र कर दिए। तो यही चीज़ है क्या, संचित ऊर्जा पिरामिड। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक, 10% एनर्जी, और इस 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। इस एनर्जी का सिद्धांत दिया था लिंडमान ने 10% ऊर्जा नियम का सिद्धांत, 10% ऊर्जा का नियम दिया था लिंडमान ने कि जो है एक स्तर से दूसरे स्तर तक एनर्जी सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र होती है, ठीक। जैसे कि माना प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि घास और फसल ने सूर्य से 1000 कैलोरी ऊर्जा ली, ठीक, KCl 1000 कैलोरी ऊर्जा ली, तो 1000 कैलोरी का जब हिरण खाएगा तो हिरण को सिर्फ 10% मिलेगा ना, पूरा 1000 कैलोरी उस पर नहीं ना चला जाएगा, पूरा 10 इकट्ठा 10% सिर्फ मिलेगा, बाकी सब जो है इसी में रह जाएगा, 10% सिर्फ आगे बढ़ता है। तो घास को हिरण ने खाया तो 1000 का 10,000 का 10% हो गया 1000 कैलोरी, ठीक। अब हिरण के पास 1000 कैलोरी खाया तो इसका 10,000 का सिर्फ 1000 मिला, ठीक, न कि 10,000। अब जब हिरण को भेड़िया खाएगा तो उसका 10% 100 ही होगा ना, तो 100 एनर्जी जो है कैलोरी किसको मिला, भेड़िया को, ठीक। तो एक स्तर से दूसरे स्तर तक हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है सिर्फ 10%, न कि पूरी, ठीक। अगर इसी भेड़िया को अपघटक खाएंगे, अब मरेगा तो अपघटक खाएंगे तो ये 100 का 10% क्या हो जाएगा, 10, ठीक, 10 KCl, तो इसको 10% ऊर्जा मिलेगी। तो कहने का मतलब ये होता है कि प्रोड्यूसर हमेशा सबसे ज़्यादा ऊर्जा कंज्यूम करता है और सबसे कम अपघटक को मिलती है, ठीक। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसको मिलती है, प्रोड्यूसर को, और सबसे कम मिलती है अपघटक को, ठीक। तो यही 3 प्रकार के पिरामिड थे। आशा है दोस्तों समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आप लोग के सामने ऐसे नए से नए वीडियो सारी GS, इकोलॉजी से, इन्वायरमेंट से हो गई, भूगोल हो गई, है ना। इन्वायरमेंट और भूगोल एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है, लगभग समकक्ष होते हैं इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी, ठीक। सारे सब्जेक्ट चलाए जाते हैं यहाँ, हिंदी क्लासेस मिलती हैं और GS की सारी क्लासेस मिलती हैं। तो दोस्तों अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक। तो अगला वीडियो हम इकोलॉजी, अभी इन्वायरमेंट ही चल रही है तो कुछ अच्छे टॉपिक इन्वायरमेंट के ही लाने वाले हैं, ठीक। तो चलते हैं दोस्तों, आशा है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, हो सके तो दोस्तों को शेयर करिए, वरना शेयर तो आजकल कोई करता नहीं है दोस्तों को, पता नहीं क्यों, कि हम पढ़ लेंगे दूसरा नहीं पढ़ पाएगा, अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। अगर दोनों पढ़ेंगे तो दोनों पास हो जाएंगे, ये नहीं है कि वो पढ़ाएगा तो ज़्यादा पास हो जाएगा, तुम पढ़ो नहीं पास हो पाओगे। माइनर सा अंतर रहता है, 1-2 नंबर उसके ज़्यादा या तुम्हारे ज़्यादा, बस, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं फिर, ये टॉपिक हो गया कंप्लीट, समझ में आया होगा आशा है, क्या, पिरामिड, ठीक। दोस्तों पिरामिड सीधे उल्टे कैसे बनते हैं समझ में आ गया, ठीक। कौन सा पिरामिड सीधा उल्टा कभी नहीं बन सकता, संचित ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं बन सकता, क्योंकि एनर्जी सीधे ट्रांसफ़र होती है, ना कि नीचे के लिए ट्रांसफ़र होती है, ठीक। और 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था, लिंडमान ने दिया था। कौन से वैज्ञानिक थे वो, लिंडमान, ठीक। इकोसिस्टम किसने दिया था, A.G. टांसले ने, और इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने, ठीक। तो ठीक है दोस्तों, पारिस्थितिक पिरामिड, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर समझ में आया, ठीक है। और प्रोड्यूसर, अच्छी बात है, ठीक। प्रोड्यूसर हमेशा
प्राइमरी प्रोड्यूसर तो सब होते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होता है वो हमेशा जो है पेड़ पौधे ही होते हैं ना। और हमेशा प्रोड्यूसर कहाँ रखा जाता है? नीचे, ठीक। नीचे रखने की वजह से ही पिरामिड उल्टा सीधा हो जाता है ना, क्योंकि उनको संख्या दिखानी होती है और भार दिखाना होता है, क्योंकि भार और संख्या दिखाएंगे तो नीचले स्तर से ही शुरुआत तो प्रोड्यूसर से ही करेंगे ना, क्योंकि प्रोड्यूसर सबसे नीचे होता है और वही सबसे ज़्यादा धीरे धीरे एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। प्रोड्यूसर से प्राइमरी पे गए, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से थर्सरी। ऐसा तो नहीं कि शेर को खा लिया भेड़िया, भेड़िए से जो है खा ली बकरी भेड़िया को, उल्टा हो जाएगा, उल्टा थोड़े होगा। इसी वजह से जो है ये पिरामिड हमारे उल्टे और सीधे हो जाते हैं सिर्फ प्रोड्यूसर की वजह से, क्योंकि हमको प्रोड्यूसर को दिखाना होता है, ठीक। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।